हेलो पार्टनर्स, ग्रोमो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने कस्टमर्स का इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट खुलवाकर पैसे कमा सकते हैं। ये वीडियो 4 हिस्सों में बटी हुई है। पहले हिस्से में हम आपको इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको उन कस्टमर्स के बारे में बताएंगे जिनको आप इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट बेच सकते हैं। वीडियो के तीसरे हिस्से में हम आपको इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट के अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे और वीडियो के चौथे और आखिरी हिस्से में हम आपको कुछ जरूरी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताएंगे जो आपको कस्टमर्स का अकाउंट खुलवाते वक्त ध्यान में रखने होंगे। हर भाग के बाद आपको एक क्विज में कुछ सवालों के जवाब ठीक से देने होंगे, जिसे करने के बाद ही आप अगले भाग में जा पाएंगे। जब आप हर भाग के बाद सवालों के जवाब ठीक से देंगे तो आपको एक कैश प्राइज जीतने का भी मौका मिलेगा और वीडियो के चारों भाग देखने के बाद आपको 100 रुपए तक का कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। ये क्विज देने से आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और ब्रांड्स के बारे में सारी इम्पोर्टेंट चीजें आप याद भी रखेंगे, जिससे कस्टमर्स को सेल करना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट के बारे में। अपने इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट का पे आउट जानने के लिए हमेशा अपने ग्रोमो ऐप को ही रेफर करें। स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला फायदा ये है कि ये एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, जिसपे आपको 5% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि कस्टमर्स को अमेज़न पर 5% कैशबैक भी मिलेगा। तीसरा फायदा ये है कि कस्टमर्स को इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट खोलते ही इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। चौथा फायदा ये है कि कस्टमर्स अपना इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट खोलते समय अपनी चॉइस का अकाउंट नंबर चूज कर सकते हैं। यहाँ वीडियो का पहला भाग समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको अभी तक की सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस भाग के क्विज की तरफ। अब इस दूसरे भाग में हम विस्तार में समझेंगे कि इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट आप किन किन कस्टमर्स को बेच सकते हैं। पहला, आपके कस्टमर की एज 25 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और कस्टमर्स वर्किंग प्रोफेशनल होने चाहिए। दूसरा, आपके कस्टमर्स के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके कस्टमर का मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तीसरा, इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट पूरे भारत में अवेलेबल है, तो आप हर क्षेत्र के कस्टमर्स को इसे बेच सकते हैं। यहाँ वीडियो का दूसरा भाग समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको अभी तक की सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस भाग के क्विज की तरफ। चलिए अब इस तीसरे भाग में हम विस्तार में समझेंगे इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट के अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने ग्रोमो ऐप से कस्टमर्स को इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट लिंक शेयर करें और फिर उनका अकाउंट खुलवाने में उनकी मदद करें। सबसे पहले स्टेप में कस्टमर्स को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और अपनी पसंद का अकाउंट नंबर चूज करके कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में कस्टमर्स को अपनी आधार और पैन कार्ड नंबर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होगा। आधार और पैन कार्ड वेरीफाई होने के बाद आपकी आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगी। आपको अब सिर्फ बची हुई इंफॉर्मेशन ही भरनी है। अगले स्टेप में कस्टमर्स को अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। इसके अलावा कस्टमर्स को अपने पेरेंट्स का नाम और ऑक्यूपेशन डिटेल्स भरनी होंगी।
इसके बाद कस्टमर्स को अपना एड्रेस वेरीफाई करना होगा। अगर कस्टमर्स का एड्रेस उनके आधार कार्ड वाले एड्रेस से अलग है तो उन्हें अपना नया एड्रेस डालना होगा। एडिशनल डिटेल्स भरने के बाद कस्टमर्स अपनी नियरेस्ट बैंक ब्रांच पिन कोड के थ्रू सिलेक्ट करेंगे और अपनी पसंद के हिसाब से डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे। अगले स्टेप में कस्टमर्स को अपना नॉमिनी चूज करना होगा और उनकी डिटेल्स भरनी होंगी। अगर कस्टमर को नॉमिनी नहीं चाहिए तो वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब कस्टमर अपनी पसंद का डेबिट कार्ड चूज करेंगे। इसमें कस्टमर्स अपनी पसंद का कार्ड उनके अलग अलग फीचर्स एंड बेनिफिट्स को देखकर चूज कर सकते हैं। कस्टमर्स को याद रखना है कि वो सिर्फ पहले 2 अकाउंट्स यानी इंडस डिजिस्टार और इंडस डिलाइट ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी पसंद का अकाउंट चूज करने के बाद कस्टमर को सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में कस्टमर्स को अपनी यूपीआई आईडी और एम पिन डालनी है। इस स्टेप के बाद आपकी कस्टमर को उनकी अकाउंट संबंधित सारी डिटेल्स दिखेंगी। डिटेल्स कंफर्म करने के बाद कस्टमर को टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी होंगी और उनका इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट सक्सेसफुली खुल जाएगा। अब कस्टमर्स अपने अकाउंट में फंड्स आराम से डाल सकते हैं। यहाँ वीडियो का तीसरा भाग समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको अभी तक की सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस भाग के क्विज की तरफ। अब इस चौथे और आखिरी भाग में हम विस्तार में समझेंगे कि इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए किन जरूरी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, कस्टमर का आधार उनके फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। दूसरा, कस्टमर की एज 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए और कस्टमर भारतीय नागरिक होना चाहिए। तीसरा, ये सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए ही एप्लीकेबल है और कस्टमर्स का इंडसइंड बैंक के साथ कोई भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, वरना आप कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चौथा, इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए वीडियो केवाईसी करना जरूरी है। कस्टमर के पास बैंक एग्जीक्यूटिव्स के साथ लाइव वीडियो केवाईसी करवाने का भी ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ वर्किंग डेज में सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक ही उपलब्ध होगा। पांचवा, अगर आप एक ही डिवाइस से मल्टीपल अकाउंट्स खुलवाते हैं तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा। यहाँ वीडियो का चौथा और आखिरी भाग समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको अभी तक की सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस भाग के क्विज की तरफ और अपने कस्टमर्स का इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट खुलवाकर पैसे कमाना स्टार्ट करते हैं।